नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 पे, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ओवरकम किया जाए, अर्थात हमारी परीक्षा का दबाव कैसे कम किया जाए। इससे संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसके सहायता से आप अपने एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर कर पाएंगे और आपका जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं और सफलता हासिल करने में आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने चुप रहना है इसके बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली बताया है। उसको देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे परीक्षा के दबाव का। देखिए दोस्तों, कोई भी परीक्षा सिर्फ आपको ज्ञान का आकलन नहीं करती, बल्कि साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी आकलन करती है। जरूरी नहीं दोस्तों कि अगर हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उसी में हमारा पर्सनैलिटी का जज होता है, बल्कि हमारा एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी हमारे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्तित्व का आकलन सिर्फ इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में होता है। ठीक है, एक आम परीक्षा जिसमें सिर्फ लिखित रूप से ही प्रश्न और उत्तर आते हैं वो भी आपके व्यक्तित्व का आकलन करती है। ये गुण जिसे विद्यार्थी को अपने अंदर अवशोषित करनी चाहिए वह है मानसिक दृढ़ता। इसके अभाव में तनाव उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, अपनी प्रतिभा पर व्यक्ति हमेशा शक करता रहता है और एक मानसिक उथल पुथल उसे हमेशा परेशान करती रहती है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है अपने आप पर विश्वास करना। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप सफलता से काफ़ी दूर रहेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, खास होता है। हमने कल ही के लेसन में हमने सीखा था कि हर इंसान यूनिक होता है, इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से कहीं मत कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ खासियत है जो दूसरों में नहीं है। ठीक है, इसलिए हर एक इंसान यूनिक है, इसलिए किसी तुलना आप कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो व्यक्ति अपने प्रतिभा पर शक करेगा तो उसे कभी सफलता नहीं मिल सकेगी। क्या एग्ज़ाम की चिंता करना पूरी तरह से खराब है? नहीं। जब तक थोड़ा बहुत भय आपके अंदर नहीं होगा कि आप क्यों पढ़ोगे, थोड़ा सा तनाव जरूरी भी है। ये आपकी क्षमता को बढ़ाता है। इस भय को अपना मित्र मानिए। समस्या वहाँ आती है जब आप एक सीमा से ज़्यादा तनाव लेते हैं, तब यह आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डालने लगता है। दोस्तों, हमें एग्ज़ाम प्रेशर तो लेना ही है, लेकिन उतना डीपली नहीं लेना है। ठीक है, इसे लाइटली लेना है। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम चला जाएगा, हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण पीरियड है। अगर एग्ज़ाम अच्छा गया तो हमारे जीवन भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए पैसा नहीं लेना है, उसे अच्छे से हैंडल करना है। जैसे जैसे परीक्षा हमारे नज़दीक आती है वैसे वैसे आपका तनाव बढ़ता जाता है। समस्या ये है कि तनाव या चिंता आपको मानसिक रूप से थका देती है। परीक्षा से 2-3 हफ्ते पहले ही थकान महसूस होने लगती है और सबसे महत्वपूर्ण समय व्यर्थ हो जाता है। मन में एक ही विचार आता है कि अब मैं और तनाव नहीं ले सकता, बस परीक्षा खत्म हो जाए, चाहे जैसे भी हो। यानी आपके पूरे साल का परिश्रम कुछ हफ्तों में की वजह से मिट्टी में मिल जाता है। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब हमारे एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो इतना अधिक प्रेशर फील होता है ना कि हमें कई बार हमें दस्त लगते हैं, कई बार हमें फीवर तक लग जाती है। अर्थात इतना ज़्यादा प्रेशर हम फील करते हैं कि हमारी जो पिछला प्रिपरेशन है वो उस समय पिछला प्रिपरेशन उसमें हमें काम नहीं देता, क्योंकि हम इसमें बहुत चीज़ें प्रेशर के कारण भूल चुके होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, एग्ज़ाम का दबाव आपको अपने परिश्रम के बदले जितने अंक प्राप्त होने चाहिए उतने नहीं प्राप्त होने देगा। इसका उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक बार मेरी एक स्टूडेंट जो कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाती थी, वो परीक्षा में टाइम मैनेज नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो बहुत तनाव में थी और उसके अंदर भय था। उसने गणित सेक्शंस का उदाहरण दिया और उससे समय बचाने के लिए बहुत सारे ट्रिक अच्छे से सिखाए गए थे और गणित के प्रश्न किस तरह से जल्दी हल करने हैं इसकी भी क्लासेस उसने ली थी। लेकिन घर पर नॉर्मल वातावरण में अंक लाना एक अलग बात है, वहाँ पे परीक्षा स्थल पे एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्मेंस बेहतर करना दूसरी बात है। कई सारे लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि इसका एग्ज़ाम नहीं निकला, ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, जो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर झेलता है वही समझता है, बाकी बाहरी लोगों से क्या पता। जो समुद्र में तैर रहा है ना वही उसकी गहराई को समझ रहा है। बाकी लोग किनारे बैठकर तो कहते ही हैं कि समुद्र गहरा नहीं है, ये बहाना बना रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, आप ही समझिए कि एग्ज़ाम की प्रेशर क्या होता है, वो आप फील करते हैं तो उसे आप एक बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरों की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ठीक है, तो
एक अलग एग्ज़ाम हॉल में तनावपूर्ण वातावरण में मार्क्स लाना दूसरी बात है। उसने मुझे बताया कि वो एक सवाल था, एक लड़की बोली कि मेरा सवाल था सर 125 गुना 225 कितना होगा। उसे इस तरह से प्रश्न हल करने की ट्रिक सिखाई गई थी और उसने वहाँ का ट्रिक इस्तेमाल करके जवाब ही निकाला, लेकिन उसने अपने जवाब पर यकीन नहीं था। चारों विकल्पों में से एक विकल्प वही था जो उसने ट्रिक का इस्तेमाल करके निकाला था, लेकिन फिर भी जवाब मार करते हुए उसने अपने हाथ काँप रहे थे और कहीं ना कहीं उसने अपनी ट्रिक पर विश्वास नहीं था। उसके बाद उसने ट्रिक छोड़कर परंपरागत तरीके से उस प्रश्न को किया और गुना किया और अपना जवाब जब क्रॉस चेक किया तो तभी वहीं उत्तर मार्क किया। लेकिन इस समय इसमें क्या हुआ, हमारा समय बहुत नष्ट हो गया। उस समय वो 3 या 4 प्रश्न कर सकती थी और बेहतर स्कोर ला सकती थी। दोस्तों यहाँ पे गलती स्टूडेंट कहाँ करता है कि सबसे बड़ी ज़रूरी है कि हमने जो पढ़ा है एग्ज़ाम हॉल में पहले जब एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो उस हमारी जो स्टडी है, हमारी जो प्रिपरेशन है, उस पर हमारा पूर्णतः विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वही आपका हथियार है जो इस एग्ज़ाम हॉल के युद्ध के मैदान में काम आएगा। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप विश्वास होना कि मैंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है, मैंने PIQ अच्छे से कर लिया है, अब जो भी आएगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ऑल बेस्ट, ठीक है। और ऑल इज़ वेल कि जैसे ऑल इज़ वेल बोलते हुए एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कर रहा है, ठीक है। ये हम सबके साथ होता है कि हम लोग प्रेशर में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। हम मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म तो कर लेते हैं, वहाँ पर कुछ खोने को नहीं है, लेकिन हम जब पूरे निडर होकर एकदम निर्भीक होकर पेपर करते हैं तो हमारा प्रदर्शन अच्छा होता है। लेकिन एग्ज़ाम के वातावरण में प्रदर्शन करने के लिए अलग ही मुद्दा आना चाहिए। तो फिर भी एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें, इसके लिए एक बात आपको अपने दिमाग में डालनी होगी कि जो गुण आपको धारण करने हैं वो आपके साथ आजीवन रहने चाहिए। आपको एक मानसिकता नहीं रखनी है कि मैं सिर्फ अपने अंदर सुधार करूंगा सिर्फ एग्ज़ाम के लिए या करियर के लिए। कुछ लोग जीवन में हर चीज़ को लेकर तनाव लेते हैं। अगर ऐसा है तो एग्ज़ाम का तनाव तो लेंगे ही। तनाव और भय तो किसी भी चीज़ को लिया जा सकता है। कुछ लोगों को अपने करीबी लोगों का खोने का भय रहता है, कुछ लोगों को किसी अनजान चीज़ का भय सताता है, तो कुछ को किसी ज्ञान चीज़ का। ऐसा मत कीजिए। एक बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो जीवन में एकदम से जब सेट हो जाएंगे, ठीक है, तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ना कोई तनावपूर्ण स्थिति लगातार आती रहेगी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने अंदर अस्थायी परिवर्तन करिए, ठीक है। एक बार सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पे फतेह करने वाली सर एडमंड हिलेरी से पूछा गया कि आपने एवरेस्ट को फतेह कैसे किया, तो उसने कहा कि मैंने एवरेस्ट को नहीं, मैंने खुद को फतेह किया है। वो खुद को डेली प्रिपेयर करती थी, चाहे कोई भी मुसीबत हो, पैर में दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन उसने डेली अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं मैं करूँगी, मुझे करना है। तो उन लोगों का जवाब था कि मैंने एवरेस्ट को नहीं, मैंने खुद को फतेह किया है, ठीक है। आप दिन के समय आसमान को देखिए, अगर सूरज का प्रकाश नहीं दिख रहा तो मतलब क्या है कि मतलब साफ है कि कोई बादल है जिसने प्रकाश को रोक रखा है। प्रकाश लाने के लिए कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ बादलों को हटाना होता है, अपने आप रोशनी आने लगती है। दोस्तों उसी तरह से तनाव और भय हटते ही आप कॉन्फिडेंट फील हो जाओगे और आपका प्रदर्शन आपके प्रयास से जितना ही शानदार होगा, ठीक है। तनाव अपने आप कम होता है अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है और सिलेबस को भी अच्छे से किया है तो इसमें आपकी तनाव बहुत कम होगा, एकदम ना के बराबर। अगर आपने सिलेबस को ठीक से कवर नहीं किया है तो आपको ये भय सताएगा कि कहीं कोई छूटा हुआ हिस्सा जो मैंने नहीं पढ़ा है, कहीं वहाँ से क्वेश्चन ना आ जाए, ठीक है, आएगा तो मैं कैसे बना पाऊँगा, फिर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, ये सब डर बना रहता है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई को सिर्फ अपनी पूरी ऊर्जा दीजिए और पढ़ाई करके जो ऊर्जा बच जाए उसे बाकी कामों में दीजिए, ठीक है। समस्या ये है कि हम अपनी सारी ऊर्जा इधर उधर खर्च कर देते हैं और जो बची हुई ऊर्जा है ना उसे पढ़ाई में खो देते हैं। ऐसे पढ़िए कि जैसे आपका जीवन उस पर निर्भर करता हो। और वास्तव में दोस्तों ये हद तक सही भी है, क्योंकि इस अवसर को हम लोग क्यों जाने दें। हमारी जो स्टूडेंट लाइफ है ना वो गोल्डन लाइफ है। हमें कुछ ज़िंदगी भर पढ़ाई नहीं करनी है, हमें एक सीमित समय मिला है, उसमें हमने पढ़ के हमें सफलता हासिल करनी है। इसीलिए इस मौका को हाथ से न जाने दें। यह आकलन कैसे किया जाए कि आप परीक्षा के लिए तैयार हैं, एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। एक बार एक धुरंधर तीरंदाज को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। उसे गुरु ने उसका टेस्ट लिया कि वह प्रतियोगिता में जाने योग्य है भी या नहीं। उसके गुरु ने उसे निशाना लगाने को कहा। तीरंदाज ने निशाना लगाया और वो निशाना सीधा निशाने पर ही लगा। उसे गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तीर निशाने पर क्यों लगा? उसने कहा कि नहीं गुरुवर, बस मैंने छोड़ा और लग गया। उसे गुरु ने कहा कि अभी तुम तैयार नहीं हो, जाओ अभी जाकर और अभ्यास करो। 1 महीने बाद वो वापस आया तो उसे गुरु ने फिर उससे निशाना लगाने को कहा। इस बार भी तीर निशाने पर लगा और गुरु ने फिर से वही प्रश्न किया। इस बार तीरंदाज ने कहा कि जी गुरुवर, मुझे एकदम पता है कि तीर निशाने पर क्यों लगा।
आप कहें तो मैं एक बार और लाकर दिखा दूं। गुरु ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम तैयार हो। कई बार दोस्तों जब हम अपनी असली परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट या अभ्यास परीक्षा देते हैं तो उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो चाहे हमारे अच्छे अंक आ जाते हैं, परंतु फिर भी हम अंदर से आश्वस्त नहीं होते, हमारे अंदर का विश्वास बिल्डअप नहीं होता और हम उस तीरंदाज की तरह अपना हमारा निशाना तो लग जाता है, लेकिन हमें कारण नहीं पता होता। हमें कहीं ना कहीं आभास होता है कि हम उतने अच्छे अंक के लायक नहीं थे जितने हमें मिल गए। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, जो हमने पढ़ा वही आ गया, कहीं कुछ तुक्का लग गया या फिर सारी चीज़ें वैसी हो गई जैसा हम चाहते थे। अगर अभ्यास परीक्षा में हमारे अंक अच्छे आ रहे हैं तो हमें पता है कि क्यों आ रहे हैं, तभी हमारी तैयारी सही है। हमारे चेहरे पर एक सिकन तक नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर से एकदम ठोस और परीक्षा को जैसे रौंदने के लिए तैयार होना चाहिए। तनाव नहीं बल्कि उत्साह होने चाहिए। परीक्षा को एक मोमेंट के एक तौर पर लेना चाहिए, ठीक है। और ऐसा बोलना चाहिए कि परीक्षा को उसकी औकात दिखा देंगे। ये विचार अंदर ही अंदर होना चाहिए कि हम परीक्षा को उसकी औकात दिखा कर रहेंगे। जैसे ज्ञान एकदम फूट कर पड़ रहा हो, बाहर निकल रहा हो, जैसे ज्ञान अंदर से बाहर जाने को बेताब हो रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि हम परीक्षा के लिए एकदम तैयार हैं। एक तीरंदाज इस लेवल का तक पहुंचने के लिए जो है बहुत अभ्यास करता है। सिर्फ तीर चलाने से तीरंदाज नहीं बनता, उसके लिए बहुत स्थिर सांस होना चाहिए, उससे भी ज़रा स्थिर मन, सांसें एकदम थमी हुई, दिल की धड़कन एकदम लय में, एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर, और उसके बाद ही निशाने का नंबर आता है। इसका मतलब टेक्निकल चलाने के साथ साथ आपके अंदर बहुत सारे दूसरे गुण भी धारण करने पड़ते हैं। क्या कोई कांपता हुआ हाथ निशाने पर तीर लगा सकता है? नहीं। क्या घबराया हुआ धनुधर कितना भी शारीरिक रूप से हिस्ट पुष्ट शरीर वाला हो, क्या कितना भी मजबूत तीर कमान लिए हो, निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे हवा की गति और दिशा की भी ख्याल रखना पड़ता है। हर आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह विद्यार्थी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो किसी भी गूगली प्रश्न के लिए आप तैयार रहेंगे और विचलित नहीं होंगे। इसका निष्कर्ष ये है कि किसी भी परीक्षा में बाहरी और आंतरिक दो तरह की चुनौतियाँ होती है। तैयारी के अलावा कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएँ तो बहुत ज़्यादा पहले ना जाएँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फेंकने वाले मिल जाते हैं, ठीक है। आप सुनेंगे, बेवजह बातें सुनेंगे तो आपकी प्रेशर आपके एग्जाम प्रेशर और बढ़ जाएगा, और बहुत हड़बड़ी में भी लेट भी ना पहुँचे, मतलब ना ही पहले जाना है ज़्यादा और ना ही लेट से जाना है, ठीक है। इससे तनाव बढ़ता है। कई बार आप बहुत जल्दी चले जाते हैं, फिर परीक्षा केंद्र के बाहर वहाँ के लोगों की बातें करते हुए देखते हैं कि कुछ लोग जोर जोर से एक दूसरे के प्रश्न पूछ रहे होते हैं और कुछ जानबूझकर तेज बोल कर अपना ज्ञान प्रसन्न कर रहे होते हैं। कुछ लोग ज्ञान बांट रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी किताबों या नोट्स में घुसे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लोग परीक्षा केंद्र के बाहर अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं। ये सब अंदर के एकदम खोखले होते हैं, लेकिन इनको देखकर आपको तनाव आ जा सकता है या आपको ऐसा लग सकता है कि आपने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जो वो बोल रहे हैं। ज्ञानवान तो एकदम शांत होता है, इसलिए आपको शांत रहना है, आपको एकांत रहना है, और उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान होती है। वह इतना शांत होता है कि उसका चेहरा कोई देखे तो वह खुद शांत हो जाए। एक परिपक्वता उसके चेहरे पर झलकती है, एक परिपूर्णता झलकती है। आप सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचिए और शांत चित्त से सीधे बिना किसी के बात करे अंदर चले जाइए। परीक्षा केंद्र के बाहर जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ देखिए भी मत, न ही उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई बात करने को कोशिश करता है तो नम्रतापूर्वक मना कर दीजिए, या सिर्फ इतना पूछा जाए उसका उत्तर देकर चुप हो जाइए। हो सकता है कि आप दिखने में काफ़ी जवान लगते हो और आप किसी अपने से बड़े उम्र के या बड़ी उम्र के लगने वाले व्यक्ति को देखें जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई हो, तो आपको लगे कि वह आपसे ज़्यादा ज्ञानवान और अनुभवी हैं, या फिर आपसे कहे कि वह परीक्षा देने के लिए अपनी नौकरी की छुट्टी लेकर आया है, तो आपको लगे कि इसके पास तो पहले से ही नौकरी है। जितने ज़्यादा लोगों के पास देखेंगे उतने ही विचार आएंगे, ठीक है। इसीलिए दोस्तों कई बार तनाव दूसरों के साथ ज़बरदस्ती तुलना से भी होता है। प्रतिस्पर्धा नहीं, अनुस्पर्धा करिए, अपने आप से कंपटीशन करिए, क्योंकि सबसे अच्छा कंपटीटर आप खुद हैं। सबसे अच्छी स्पर्धा अपने आप से ही कीजिए। इसके अलावा दैनिक व्यायाम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, 8 घंटे की पर्याप्त नींद लीजिए, शारीरिक श्रम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सात्विक आहार लीजिए, प्राणायाम या योगा कीजिए, और इससे तनाव कम होगा। और इस सबकी महत्ता से भी कम नहीं है। कोशिश कीजिए कि जितना ज़रा हो सके, जितनी ज़रा चीज़ों को हो सके इनमें से उसे अपनाइए, जैसे योगा, मेडिटेशन, पूजा पाठ, ठीक है, और दैनिक व्यायाम। इससे आपकी प्रेशर कम होगा और आपके एग्ज़ाम में अपने बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आप सफलता को हासिल बहुत जल्द कर पाएंगे। दोस्तों
इस लेसन में, इस वीडियो में हम लोगों ने इस जो लेसन सीखा आपको आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसी की कड़ी में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, एक अलग समाधान पर चर्चा करेंगे जो जिससे इस सफलता का राह आपका आसान हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, देखिए, ठीक है, और इसे एंजॉय कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।